हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना राज सर। अपना राज सर, हाँ भाई, तुम्हारा ही हूँ। और ये हमारी मैथ्स की बात, और अपनी मैथ्स की बात को आज कंटिन्यू करते हुए अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो डायरेक्ट ही पढ़ाई पे बात करोगे आप? भाई एग्ज़ाम आ रहे तो डायरेक्ट पढ़ाई पे ही बात करेंगे। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी आपका टाइम वेस्ट तो पूरा हो ही चुका है। जो हमने इस क्लास में स्टार्ट करी थी, तो पहली क्लास हमने ली थी इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन पर। इंटीग्रेशन के बाद हमने इंटीग्रेशन का बेसिक देखा था, बेसिक फार्मूले देखे थे, कौन सा फार्मूला कहाँ से आ रहा है उसका डेरिवेशन देखा था। उसके बाद में हमने पहली टाइप देखी थी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और भाई प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। आगे तक आपको इंटीग्रेशन और आगे के टॉपिक आते रहेंगे आपके, और आपको भी हेल्प मिलेगी, हमें भी हेल्प मिल जाती है। और आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और मोटिवेशन और एप्रिसिएशन की वैल्यू आप शायद समझते हो, मैं तो बहुत समझता हूँ। मेरे को तो हल्का सा एप्रिसिएशन ही मतलब यहाँ ले जाता है। एप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है कि एप्रिसिएशन केवल लड़कियों को अच्छा लगता है? भाई लड़कों को भी अच्छा लगता है, कोई करे तो सही। ठीक है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, और अगर किसी को हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आना है, जहाँ पे अभी मैं सबसे ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, वो है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास। 300 मीटर 400 मीटर वहाँ से पड़ता है। और क्लास का टाइम हमारा है ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे 3:30 to 5। और संडे में मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ। खैर इस संडे तो मैं नहीं ले पाया, मतलब आज ही की बात कर रहा हूँ। मेरी थोड़ी तब कुछ अर्जेंसी आ जाती है, कई बार कल भी क्लास नहीं दी। बाकी बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना इंटीग्रेशन और मैथ्स की बात। ये आपके क्लास सर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। बैकग्राउंड चेंज कर लें क्या? क्या कहते हो? यही तो लग रहा है सर, आप ही सोचते रहते हो। बैकग्राउंड ठीक है? हाँ, अरे भाई साहब, ये क्या हो गया है? हाँ। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिकैप कर देता हूँ। और जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें इस वीडियो पर डायरेक्ट जंप करके आई हैं, प्लीज़ पीछे का एक बार देख के आए, क्योंकि हर एक चीज़ कनेक्टिविटी एक दूसरे से लिंक्ड है। तो क्योंकि अब डायरेक्ट जंप करोगे फिर कहोगे टीचर बहुत बकवास पढ़ा रहा है, टीचर को पढ़ाना नहीं आता है, फलाना फलाना फलाना, और आपको भी अच्छे समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ एक बार प्रीवियस 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, एक बार उसके गो थ्रू हो जाइए। और अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, आपको आइडिया है, तो आप डायरेक्ट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आई हैव नो इशू, आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। तो हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन। एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, और पेन का कलर जो है कौन सा रखें भाई? रेड? नहीं यार, रेड तो नहीं अच्छा लगता। पिंक ले लो क्या? हाँ, पिंक लेते हैं। पिंक है ये? पागल मास्टर, ये पिंक है? ये है पिंक। सर पिंक आपको क्या पता पिंक की वैल्यू? अरे भाई, मैं नहीं, हमें भी पता है, लेकिन आज तक पता कोई सा नहीं है कि कौन सा पिंक, कैसा पिंक, कितने टाइप के पिंक। तो भाई इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे हम। इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पेन भी स्टार्ट करा है ना पढ़ाना, पेन पे हाथ नहीं बैठ पा रहा। अच्छा, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन गए हम, फिर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पर सबसे जो हमने पहले टाइप पढ़ी थी वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय, भैया चल जा पेन अच्छे से, क्यों बेइज्जती करवाने पे लगा बच्चों के? बच्चे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, तो आज एक नई वैरायटी स्टार्ट करते हैं। और मेरे को उम्मीद है कि जो मैंने लास्ट क्लास में काफ़ी लंबी के लेक्चर लिया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे, मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के कराई भी थे 7.2 के।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस क्लास को देखने के बाद में 7.2 के क्वेश्चन किए होंगे। अगर नहीं किए तो भाई देखते रह लो उसे उसमें, क्योंकि अगर केवल तो वीडियो देखेगा, जाके पढ़ेगा नहीं, क्वेश्चन नहीं करेगा, मैथ्स नहीं आता भाई। और एक बात बता दूँ, मैथ्स ना गर्लफ्रेंड की तरह होता है। तो कैसी बात कर रहे हो, कहाँ मैथ्स कहाँ गर्लफ्रेंड, इनमें तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन है, तेरे को नहीं दिखा। तो फ़ोन मिलाता ना, डार्लिंग मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैं बात नहीं कर पाया, उसके बाद वो बात नहीं करती, ब्रेकअप भी कर लेती कई बार। तो सर कहना क्या चाहते हो कि, तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर तू मैथ्स नहीं पढ़ेगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो वो तो केवल नाराज़ होती है, आ भी जाती है, ये आएगा नहीं, परमानेंट ब्रेकअप कर लेगा। हाँ, तो ये ऐसी गर्लफ्रेंड है जिसकी नाक पे गुस्सा रख रखा है। ये वही है जिसका नाम तूने क्या रख रखा है, एंग्री बर्ड। ये एंग्री बर्डा है, बर्ड भी नहीं है, बर्डा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आज हम स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे जो इसमें रिकॉर्ड हो गए। इसलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लिखो इंटीग्रेशन बाय और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे जाने से पहले मैं बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं कुछ वो लिख देता हूँ, या एक हेडिंग डाल देता हूँ, फ्यू मोर। कितने फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, तो भाई चैप्टर में फॉर्मूले तो बहुत हैं अगर तू अच्छे से पढ़ेगा। फ्यू मोर लविंग इंटीग्रल। क्या सर, इंटीग्रल भी प्यारे होते हैं क्या? भाई तेरे वाली ही प्यारी नहीं होती, मेरा मैथ भी बहुत प्यारा है। तो केवल एक बार प्यार तो करके देख, वो तो तेरे को छोड़ के चली जाएगी, ये नहीं जाएगा, ये वादा है। क्योंकि हमें बहुत छोड़ के चली गई, लेकिन एक यही है जिसने आज तक धोखा नहीं दिया। तो इसलिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कुछ दिन गुजारो, कहाँ गुजारो, दिन गुजारो, कहाँ गुजारो, बता बता। सर आप बोल रहे थे, बताऊंगा लास्ट में, वीडियो बना है। फ्यू मोर लविंग इंटीग्रल्स। पहला साइन एक्स कोस एक्स का तो देख चुका है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, log sec एक्स प्लस सी, या इसको हम माइनस log कोस एक्स प्लस सी भी कहते हैं। दूसरा है कोटेक्स का इंटीग्रेशन। कोटेक्स के इंटीग्रेशन में भाई हम log साइन एक्स कहते हैं प्लस सी। फिर है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन टेन कोट सेक एक्स डी एक्स। इसका होता है मेरे भाई log सेक एक्स और प्लस का टेन एक्स प्लस का सी। दूसरा इंटीग्रेशन कोसेक का, इसका क्या होता है सर, log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस का सी। भाई ये चार फॉर्मूले हैं जिनकी अगर तू याद नहीं करेगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन का होता है log सेक एक्स प्लस सी होता है, और माइनस log कोस एक्स भी होता है। कोट एक्स का इंटीग्रेशन log साइन एक्स होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन log सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन log कोस एक्स माइनस कोट एक्स होता है। तो भाई ये चार इंटीग्रेशन तेरे को याद करने ही पड़ेंगे, नहीं करेगा तो भाई पछताएगा। और अब पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत का मतलब ये है मेरे भाई, अगर बोर्ड से पहले पहले तूने याद नहीं करे, उसके बाद में याद करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर तू चाहता है कि तेरे को बार बार एग्ज़ाम देना पड़े, कंपार्टमेंट में देना पड़े, इम्प्रूवमेंट देना पड़े, तो भैया बाद में कर लियो। और अगर तू चाहता है कि तुझे अपने बच्चों को एग्जाम्पल सेट करना हो
कि देखो मेरे भी इतने मार्क्स आए थे, तो भाई पढ़ ले अभी से, सारा इंटीग्रेशन पढ़ा ही रहा हूँ। इसके बाद में फ्यू मोर, हेडिंग डाल देता हूँ, फ्यू मोर क्लासिकल इंटीग्रल। फ्यू मोर से क्या मतलब है सर आपका? फ्यू मोर से मतलब है भाई, जैसे कि पहले तेरे को प्रूफ भी बता दूँ क्या? चल बता देता हूँ, थोड़ा सा प्रूफ भी तेरे को आइडिया लग जाए। एक बात बता, नहीं वो तो मैं लास्ट क्लास में लिखवा दिए थे, कुछ और एक्स्ट्रा लिखवा देता हूँ, छोड़, तो मैंने कराई दिए थे। इसका इंटीग्रेशन पढ़ें, जैसे 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन। इसका भाई तेरे को याद रखना पड़ेगा, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c होता है, और दूसरा dx/√a² माइनस का x², इसका इंटीग्रेशन होता है भाई साइन इनवर्स x/a प्लस का c। एक होता है भाई dx/रूट के अंदर x² माइनस a², ये प्लस लिख ले पहले। इसका होता है मेरे भाई log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। और अगर मैं इसी में माइनस लगा दूँ, यहाँ पे अगर मैं इसी में जो है तेरे को माइनस लगा दूँ, x² माइनस a², तो सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो log x प्लस √x² माइनस का a² और प्लस का c। फिर आता है फोर्थ, dx/ कौन से वाला, a² माइनस x²। भाई ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पर। और ये भी इम्पोर्टेंट है, तो सर इम्पोर्टेंट कौन सा नहीं है? भाई है तो सारे इम्पोर्टेंट, लेकिन ये कुछ ज़्यादा यूज होते हैं। इसका होता है 1/2 log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस का c। और एक और है dx/x² माइनस का a² इज इक्वल टू 1/2a log a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स और प्लस का c। ये 4-5 फॉर्मूले हैं भाई, थोड़ा सा रुक के आराम से वीडियो को पॉज कर ले और एक एक फॉर्मूला जो है ये लिख ले। अगर नहीं लिखेगा और केवल लिखना नहीं है, यहाँ बैठा ले, यहाँ जैसे तूने उसकी यादें बैठा रखी है ना, तो 4 साल पहले चली गई छोड़ के, लेकिन अभी भी तेरे को उसके एक मोमेंट ट्रिगर करने लगता है, ऐसे बैठा ले इसको। कुछ लोग कहते हैं सर हमें याद नहीं होता, कुछ कहते हैं सर हम याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। भाई अंतर है, दो चीज़ होती हैं, एक तो याद हुआ नहीं, एक चीज़ होती है तो याद किया नहीं। भाई दुनिया में ऐसी चीज़ जिसको याद करो और याद होना, सच बता रहा हूँ, तो सच बता कि यादें आज तक दिल में है ना? है, दिल की बातें है ना, दिल से पढ़ा नहीं। जिस दिन दिल से पढ़ने लगे नहीं जाएंगी यादें, विश्वास कर। नहीं बोला ना, 10 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, एक मैसेज याद है ना, क्या मैसेज आया था, कहाँ गया था, क्या खाया था, क्या किया, तो छोड़ दे, लेकिन इतनी तो याद है ना, दिल से याद कर दे। दिल से करेगा ना तब होगा। ऐसा एक चीज़ और बता, तेरे को ये भ्रम है ना कि बहुत सारे लोग मल्टी टैलेंटेड हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ये हैं, फलाना है, ढिंका है। पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज़ तेरे को मैं बहुत श्योरिटी से बोल सकता हूँ, अगर मेहनत करेगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ये सब चीज़ें बकवास हैं। हार्ड वर्क ना, कंसिस्टेंसी, टैलेंट वैलेंट को सबको फाड़ कर निकल जाते दोस्त।
सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत ऐसे टैलेंटेड लड़के देखे हैं अपने आईआईटी में, इनको आईआईटी क्लियर हो गई, एग्जाम में चले गए, वहाँ पहुँच गए, 4 साल सिगरेट में निकाल दिए, बर्बाद हो गए। मेरा है तो हार्ड वर्क, टैलेंट, बहुत सारी चीज़, कंसिस्टेंसी, ये ऐसी चीज़ है ना, सब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को फाड़ के निकल जाती है। और एक यूपी बिहार में तो एक कहावत भी है कि गोदड़ी का लाल तो एक ना एक दिन रंग लाता ही है। गोदड़ी का लाल नहीं समझता ना, गोदड़ी का लाल होता कि कहीं कोई देहात में, कोई रूरल एरियाज में, कोई गाँव में बैठा हुआ लड़का जो मेहनत कर रहा है, एक दिन सबको फाड़ के निकल जाता है वो। और दिल्ली, मुंबई, जो बड़े बड़े शहर के बच्चे हैं जिन्हें हर एक फैसिलिटी मिल रही है, वो वहीं रह जाते हैं। क्यों? कंसिस्टेंसी, मेहनत, डेडिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करते हैं लाइफ में। कल ज़्यादा क्या नहीं करते हैं, इंटीग्रेशन बाद में। तो भाई ये 6 फॉर्मूले थे, इनको याद तो कर लेना। अब मैं कर रहा हूँ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन पार्ट्स में क्या होता है, जरा ध्यान दें। अगर सपोज कर मेरे पास में 2 फंक्शन है, मेरे पास में 2 फंक्शन है, एक चीज़ बता देता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में तूने एक रूल पढ़ा है ना, हाँ वही वाला। तो जैसे 2 फंक्शन होते हैं डिफरेंशिएशन में, हम उनका डिफरेंशिएशन करते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन में 2 फंक्शन का भी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जैसे डिफरेंशिएशन में हमारा एक डिवीजन रूल भी होता है। डिवीजन रूल मतलब एक मैंने उसका नाम ही रख रखा है, डॉक्टर नर्स रूल। अगर डिफरेंशिएशन में 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों में प्रोडक्ट रूल लगता है। लेकिन वही 2 फंक्शन जब डिवीजन में होते हैं तो उसमें हम डिवीजन रूल लगाते हैं, कोसेंट रूल बोलते हैं। और मैं पर्सनली उसको डॉक्टर नर्स रूल या एंडरसन रूल भी बोलता हूँ। लेकिन इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल, डॉक्टर नर्स रूल जैसा ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट रूल जैसा होता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या है, कि अगर कहीं पर 2 फंक्शन है और उनका हमें इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। देख जरा, अगर मेरे पास में 2 फंक्शन इंटीग्रेशन में है और मुझे इन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे किसी एक को फर्स्ट लेना पड़ेगा और किसी एक को सेकंड लेना पड़ेगा, किसी एक को फर्स्ट लेना पड़ेगा और किसी एक को सेकंड लेना पड़ेगा। अब अभी 2 मिनट के लिए बस इतना समझ ले कि एक को फर्स्ट लेना पड़ेगा, एक को सेकंड लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है तेरे मन में डाउट आ रहा है कि सर किसको फर्स्ट लेंगे, किसको सेकंड लेंगे, आपने कैसे चूज कर लिया, अभी बताओ मेरे भाई। तेरे मन में जो डाउट आएगा ना, उस डाउट का भी मेरे को पता है। तेरे डाउट मन में आने से पहले तेरा डाउट क्लियर करूंगा, ये गारंटी है। ऑनलाइन में ऑफलाइन के फील्ड दिलाऊंगा, पक्का भरोसा रख। 2 फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है, तेरे को इंटीग्रेशन करना है, एक को फर्स्ट लेना पड़ेगा, एक को सेकंड लेना पड़ेगा, दोनों का इंटीग्रेशन करना, तो जो भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना, जरा ध्यान दे कैसे करते हैं। करते क्या है, पहले वाले फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, मतलब वी को हम एज इट इज रखेंगे, ठीक। इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे वाले का, दूसरा क्या है हमारा यू, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन। पहले वाला क्या है तेरा v, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स। किसका करेंगे, पहले वाला का। पहले वाला क्या है मेरा v1 v। फिर दूसरे वाले का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। दूसरे वाला क्या है मेरा u, तो u का क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन। इसलिए लिख भी दिया हूं मैं साथ में, कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड। अब जरा ध्यान दे, ये जो फिर एक का डिफरेंशिएशन करके एक का इंटीग्रेशन का जो पूरा का पूरा फंक्शन आएगा ना, फिर उसका इंटीग्रेशन करूंगा। दोबारा सुन ले, अगर मेरे पास में कोई भी 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है और मुझे उनका करना है इंटीग्रेशन, तो मुझे किसी एक फंक्शन को फर्स्ट लेना पड़ेगा, एक फंक्शन को सेकंड लेना पड़ेगा। और जब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाता हूं तो उसका मेथड होता है कि पहले वाले फंक्शन को तो मुझे एज इट इज रखना पड़ेगा। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास में 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे किसी एक को फर्स्ट लेना पड़ेगा और किसी एक को सेकंड लेना पड़ेगा, ठीक है।
अब किसको फर्स्ट लूंगा किसको सेकंड लूंगा, 2 मिनट के लिए रुक जा, अभी बता रहा हूँ तेरे को। लेकिन फिलहाल के लिए ये सोच ले कि एक को फर्स्ट लेना है, एक को सेकंड लेना है। लेकिन अब करते कैसे हैं कि पहले वाले को एजिटिस रखते हैं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, पहले वाले को एजिटेट सॉरी पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, और इसके बाद में जो ये पूरा का पूरा आएगा फिर उसका क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन। और इसी को कहते हैं हम आई, हाँ 3 लेटर का पता है, इसका नहीं पता बेटा। उस वाले से जो है ना, जब तू बोलता है ना किसी को इलू इलू करता है, और इलू इलू के बाद में जब तेरा बीपी बढ़ता है ना, तो उसको कहते हैं आई बीपी है। पर आज आपने तो नई एक्सप्लेनेशन दी है, उससे आई बीपी बढ़ता है। हाँ, जब रात रात बस चैट करेगा ना और सुबह को नंबर नहीं आएंगे, पिताजी नंबर फिर ठोका ही करेंगे अच्छे से, और जब वो कलेश करेगी छोटी छोटी बातों पे, तू तेरी कॉल नहीं उठाएगी या तू कॉल बैक नहीं करेगा, फिर कलेश करेगी, तो बीपी तो बढ़ेगा ही। उसी को कहते हैं हम आई बीपी। आई फॉर इंटीग्रेशन, आई लव यू नहीं, आई फॉर इंटीग्रेशन, बी फॉर बाई पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या है, अगर मेरे पास में 2 फंक्शन है, एक यू है एक वी है, मुझे किसी एक को फर्स्ट लेना पड़ेगा, किसी एक को सेकंड लेना पड़ेगा। लेकिन जिसको फर्स्ट लेंगे उसका एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर क्या करेंगे हम, जो भी मेरा आएगा फिर पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन आपने सर सारी राम कथा तो बता दी, लेकिन सर अभी आपने क्वेश्चन नहीं कराया, तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही। और दूसरा सर डाउट हमारे मन में ये है कि किस फंक्शन को हम फर्स्ट लेंगे, किस फंक्शन को हम सेकंड लेंगे, ये थोड़ी कन्फ्यूजन है। तो भाई तेरे मन की धारणा, तेरे मन के अंदर जो शंका आ रही है, तेरे अंदर जो डाउट आ रहा है, उसका निवारण मैं अभी कर दे रहा हूँ। जरा ध्यान रखें, किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है, उसके लिए इंटीग्रेशन में एक रूल बना हुआ है। उस रूल को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उस रूल को हम कहते हैं आई लेट। अरे मैं लेटा नहीं हूँ, आई लेट है ये, पागल आदमी, आई लेट। मैं लेट वो वाली इंग्लिश नहीं कह रहा मैं तेरे को, आई लेट। आई लेट का मतलब क्या है, जरा ध्यान सुन। आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। क्लास 12th में जो तो सेकंड चैप्टर पढ़ का आया है, जो तेरे टीचर ने तुझे पढ़ाया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इट स्टैंड आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लाइक साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स एटसेट्रा। ठीक है, ये आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक। और मुझे पता है तेरे को थोड़ा सा बस डिफरेंशिएशन में झलक दी होगी लॉगरिथमिक फंक्शन की, बाकी तो पढ़ाया नहीं होगा उसने। वो जो तेरा टीचर एनसीईआरटी वाला वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाएगा कहाँ से, खुद को ही नहीं आता। ए फॉर एलजेब्रिक, एलजेब्रिक का मतलब समझता है ना, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इनको सब एलजेब्रिक कहते हैं। टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब क्या है कि भाई अब ध्यान दें, ऐसे रूल बनाए हैं आई लेट। अगर कोई भी 2 फंक्शन तेरे पास साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तेरे को किसी एक को फर्स्ट लेना है एक को सेकंड लेना है, क्योंकि उसमें फर्स्ट को एडजस्ट रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर जो हमारे पास पूरा इंटीग्रेशन आता है फिर उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन किसको फर्स्ट लेते हैं किसको सेकंड लेते हैं इंटीग्रेशन में, उसके लिए एक मेथड बना हुआ है, उस मेथड को हम कहते हैं आई लेट मेथड। आई लेट का मतलब क्या है, आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। मतलब क्या है इसका कि अगर तेरे पास में ऐसे फंक्शन आ गए, सपोज कर एक इनवर्स है वाला है एक एल्जेब्रिक वाला है, तो देख इनवर्स वाला पहले है, एल्जेब्रिक वाला क्या है बाद में, इसलिए एल्जेब्रिक को तेरे को क्या लेना पड़ेगा, सेकंड फंक्शन, इनवर्स वाले को क्या लेना पड़ेगा वहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन। सपोज कर तेरे पास में ऐसे 2 फंक्शन आ गए कि जिसमें एक तो लॉगरिथमिक है और एक तेरा एल्जेब्रिक है, तो देख लॉगरिथमिक आइलेट में पहले नंबर पे आ रहा है, एल्जेब्रिक क्या है उसके बाद में आ रहा है। तो अगर तेरे पास में 2 फंक्शन है जिसमें एक लॉगरिथमिक है एक एल्जेब्रिक है, तो तेरे को एल्जेब्रिक वाले को सेकंड लेना पड़ेगा, क्योंकि आइलेट वाले रूल में ये क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। लॉगरिथमिक वाले को तेरे को क्या लेना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा। बात क्लियर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो लग नहीं। तीसरा क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। सपोज कर तेरे पास में
एक्सपोनेंशियल समझता है ना, जब किसी कांस्टेंट की पावर में कोई वेरिएबल बैठ जाता है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंट में क्या बैठी हुई है? उसके वेरिएबल, इसलिए उसको एक्सपोनेंशियल वेरिएबल कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। क्लास 11 रिलेशन फंक्शन में उसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आता है टॉपिक। हालांकि तेरे टीचर ने पढ़ाया नहीं होगा तेरे को क्लास 11 में, उसने थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से उतार दिया होगा। और पूरी उम्मीद से मैं बता रहा हूँ कि क्लास 12 में जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर है ना, वो तेरा बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होगा। क्योंकि तेरे टीचर ने अगर तूने कहीं भी पढ़ा भी है तो उसने ऊपर ऊपर से रिलेशन फंक्शन पढ़ाया होगा। क्योंकि मैं तेरे को दावे से एक बात बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ। क्या बात सर? कि बात भाई ये है कि जो क्लास 12 में जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर है, जो टीचर केवल एनसीईआरटी पढ़ाते हैं ना, उनको वो चैप्टर आता ही नहीं है। हैं? ऐसे कैसे? हाँ सच बता रहा हूँ। अगर तूने क्लास में जाकर डेमो भी लिया होगा ना, तो उसने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से डेमो दिया होगा तेरे को। और रिलेशन फंक्शन छेड़ेगा भी नहीं, क्योंकि रिलेशन फंक्शन छेड़ने का मतलब है कि रिलेशन फंक्शन आना चाहिए। क्योंकि रिलेशन फंक्शन चैप्टर को समझाना ही अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि उसके लिए खुद भी तो आना चाहिए ना बहुत अच्छे से। अब एक टीचर है, मैं नाम तो नहीं लूँगा उसका, उसको आता ही नहीं है। तो हमेशा नॉर्मली मोर देन 95% टीचर जो हैं, चाहे फिर वो स्कूल वाले हों चाहे वो आपके कोचिंग वाले हों, वो हमेशा जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो मैट्रिक्स से करते हैं। वो कभी भी रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ाएंगे आपको। और अगर तुमने आउट ऑफ द एनसीईआरटी जाकर रिलेशन फंक्शन के डाउट पूछ लिए टीचरों से, स्वाहा हो जाएगा। और रिलेशन फंक्शन मैथमेटिक्स का बेस है। और अगर मैं आईआईटी की बात करूं तो उसकी जान है, जान। एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन करते हो या इंटीग्रेशन करते हो या कुछ भी करते हो मैथ्स में, तो सारा का सारा करते तो फंक्शंस का ही हो ना। इसलिए ही 11th क्लास में सेकंड चैप्टर और 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन ही है। आईआईटी के बैच में मुझे कितनी क्लास लगती है? 17-18, 2-2 घंटे की, 36 आवर में रिलेशन फंक्शन खत्म होता है। हैं? हाँ, इतना बड़ा चैप्टर है रिलेशन फंक्शन। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही? लेकिन तुम्हारा जो एनसीईआरटी पढ़ाने वाला टीचर है उसको खुद ही नहीं आता है, वो कहाँ से करेगा? खैर वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात चलेगी। पढ़ रहे थे हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे थे। दो फंक्शन है, एक फंक्शन को हम फर्स्ट लेंगे, एक को सेकंड लेंगे। फर्स्ट वाले को हम एज इट इज रखेंगे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले हम फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे वाले फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर जो पूरा आएगा फिर उसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। लेकिन सर हमारे मन में एक डाउट आया। बोले कौन सा? बोले सर डाउट ये है कि किस फंक्शन को मेरे को फर्स्ट लेना है, किस फंक्शन को सेकंड लेना है, ये मेरे अंदर शंका है। तो भाई तेरी शंका अभी दूर कर देते हैं कि भाई मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन करने के लिए एक रूल बना हुआ है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में तो किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है। तो उसमें ये है कि अगर सपोज कर इसमें आइलेट बना दिया उन्होंने कि अगर इनवर्स और अलजेब्रिक सॉरी लॉगरिथमिक दो फंक्शन है। इनवर्स वाला तो आपको पता ही है सबसे पहले आ रहा है, तो कोई भी फंक्शन हो इनवर्स वाले को तो आपको फर्स्ट लेना ही लेना है। एक्सपोनेंशियल है कि कोई भी फंक्शन है क्योंकि लास्ट में आ रहा है, इसको सेकंड लेना ही लेना है। अब बीच में जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट, और बीच में जो लास्ट आ रहा है उसको सेकंड, ऐसे ले लेना। लेकिन सर कुछ कुछ समझ में आया है, कुछ कुछ नहीं पूरा आएगा। मैं पहले तेरे को क्वेश्चन कराता हूँ तब समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं तेरे को नोट लिखवा देता हूँ। ये नोट क्या है सर? तो भाई ये कागज वाला नोट नहीं है, ये कागज बनाने वाला नोट है। हैं? हाँ, ये कागज वाला नोट नहीं है, लेकिन कागज के नोट बनाने वाला नोट है। इससे बहुत नोट बनते हैं सर, आज तक तो नहीं बने। मैं तो बना रहा हूँ भाई, यही पढ़ा पढ़ा के तो बना रहा हूँ। मेरा घर कहाँ से चलता है? यहीं से चलता है। जितने आईआईटी मैथ्स पढ़ा रहे हैं टीचर यहीं से तो चलता है। सच में नोट बनाने वाला नोट है। नोट नंबर ये है, एक तो आइलेट वाला मैंने तेरे को मेथड बता ही दिया कि किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है। लेकिन सेकंड फंक्शन हम हमेशा उसको लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन इजी हो जाए। सपोज कर तेरे पास में दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन दोनों फंक्शन सेम आ जाए। भाई वहाँ तो ये मैंने बता रहा, एक इनवर्स आ गया, एक अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ये सब आ गए। लेकिन अगर दोनों फंक्शन सेम आ जाए तब क्या करेगा? किसको फर्स्ट लेगा, किसको सेकंड लेगा? तो उस केस में, और जहां तेरे से डिसाइड ना हो रहा हो तो भूल जाए। सपोज कर तू आइलेट भूल गया, या आइलेट ही भूल गया, तेरे को याद ही नहीं आ रहा कुछ भी, या तेरे को डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो हमेशा ध्यान रख हम सेकंड फंक्शन उसको चूज करते हैं, किसको? जिसका इंटीग्रेशन
ईजी होता है। क्योंकि तू देख रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, पहले फंक्शन को एज इट इज रख रहे हैं, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन कर रहे सॉरी माइनस का साइन लगा रहे हैं। इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और दूसरे वाले क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देख बार बार इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, सेकंड का। तो हमेशा ध्यान रख, हम आइलेट में ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट में सेकंड फंक्शन हम उसको चूज करते हैं जिसका इंटीग्रेशन ईजी होता है। हाँ, बात क्लियर है। इसलिए नोट बनवा के लिखवा दे रहा हूँ, नोट्स बना ले। येलो टी शर्ट वाला नहीं, वाइट वाले, रेड वाले, पिंक वालों, सब उठ कर बैठ जाओ। लेटे लेटे वीडियो मत देखो। मुझे पता है आलस आ रहा है, लेकिन आलस्य मनुष्य का शत्रु है। इसने बहुत ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। अगर तुम अपनी ज़िंदगियाँ बचाना चाहते हो, खड़े हो जाओ। वो कहते हैं ना, कुछ दिन तो बिताओ, कहाँ, पर फिर नहीं बता रहे हो। बताऊँगा क्लास के लास्ट में। तो पहला क्या है, ऑलवेज, ये हिंदी में लिख दूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ। ऑलवेज टेक, ऑलवेज चूज कर सेकंड, एक नहीं, ऑलवेज चूज सेकंड फंक्शन whose इंटीग्रेशन इज इजी। हाँ, और अगर भाई इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में लिख देता हूँ, जिसका इंटीग्रेशन इजी हो उसको हम सेकंड फंक्शन चूज। दूसरा नोट, कहीं कहीं ऐसा होगा एक ही फंक्शन मिल जाए। अगर केवल एक ही फंक्शन हो